everyone, myself Himakshi Parikh. I am second year BM student and welcome to our channel Simplified Ayurveda. So पिछली वीडियो में हमने अष्टांग हृदय के पहले अध्याय आयुष काम्य अध्याय के कुछ टॉपिक्स कवर करे थे, जैसे कि आयुर्वेद अवतरण, दोष, धातु, अग्नि, कोष्ठ एंड षडरस। इस वीडियो में हम आयुष काम्य अध्याय की कुछ और टॉपिक्स कवर करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके इंडेक्स देख लेते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द्रव्य। तो सबसे पहले हम द्रव्य वर्ड को डिराइव करते हैं। ध्रुव गतौ धातु, ध्रुव यानी ओरिजिन, गतौ यानी मूवमेंट। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एनीथिंग विच पजेस गुण एंड कर्म विद इनहेरिटेंस रिलेशनशिप इज नोन एज द्रव्य। अभी गुण का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। एंड कर्म का मतलब एक्शन। इनहेरिटेंट का मतलब होता है कि गुण एंड कर्म कांट एग्जिस्ट विदाउट द्रव्य एंड वाइस वर्सा। एंड आयुर्वेद में इन्हीं द्रव्यों को औषध कहा गया है या ड्रग कहा गया है। So there are three type of द्रव्यास। First is शमन द्रव्य, second is कोपन द्रव्य and third is स्वस्थित द्रव्य। अब हम एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहला है शमन द्रव्य। तो शमन द्रव्य ऐसे द्रव्य होते हैं जो दोषास को डिक्रीज करके नॉर्मली से पिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है जिसमें पित्त की वृद्धि हुई है यानी पित्त इंक्रीज हुआ है, तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे? हम उसे पित्त शामक द्रव्यों का सेवन कराएंगे जिससे पित्त डिक्रीज होके नॉर्मली से आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, घृत। सेकंड इज कोपन द्रव्य जो शरीर में दोषास को इंक्रीज करके नॉर्मली से पिलाता है। एंड थर्ड इज स्वस्थित द्रव्य, ऐसे द्रव्यास जो शरीर में नॉर्मली से और दोषास को मेंटेन रखते हैं। अब आप पूछेंगे कि जब नॉर्मली है सब कुछ तो उसको मेंटेन क्यों करना है? तो इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकारपशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए और आतुर व्यक्ति यानी पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए। एंड आयुर्वेद में इन्हीं द्रव्यों की हेल्प से हम डिजीज को मिटिगेट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एंड क्योर करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज वीर्य। अभी हमने क्या पढ़ा? द्रव्य। अब इसी की जो क्षमता होती है यानी पोटेंसी, उसे हम वीर्य कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, ब्रॉडली गुणास के बेसिस पे दो टाइप के वीर्य बताए, उष्ण वीर्य एंड शीत वीर्य। पॉइंट टू बी नोटेड, नॉर्मली कटु अम्लीय लवण रस का उष्ण वीर्य होता है एंड मधुर तिक्त कषाय रस का शीत वीर्य होता है। थर्ड टॉपिक इज विपाक, दैट इज पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, मतलब खाना डाइजेस्ट होने के बाद मेनली तीन इफेक्ट शो करता है। फर्स्ट इज मधुर विपाक, सेकेंड इज अम्ल विपाक एंड थर्ड इज कटु विपाक। सो नॉर्मली मधुर और लवण रस का मधुर विपाक होता है, अम्ल रस का अम्ल विपाक होता है एंड कटु तिक्त कषाय रस का कटु विपाक होता है। सो आवर फोर्थ टॉपिक इज गुण। गुण यानी क्वालिटीज। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इन टोटल 41 गुणास बताए गए हैं, जिसका कैटेगराइजेशन ऐसे है कि सबसे पहले सार्थ या इंद्रियार्थ गुण जो कि 5 होते हैं, सेकंड इज गुरुवादी गुण जो कि 20 होते हैं एंड थर्ड इज आत्मादि गुण जो कि 6 होते हैं एंड फोर्थ इज परादि गुण जो कि 10 होते हैं। सो इन टोटल 41 गुणास। बट इस अध्याय में हमें गुरुवादी गुण के बारे में ही जानना है। गुरुवादी गुण का श्लोक ऐसे दिया गया है कि गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण शांत मृदु स्थिराः गुणाः सूक्ष्म विशदा सविपर्य, यानी गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिराः सूक्ष्म विशदा, ये 10 क्वालिटीज और इनके अपोजिट 10 क्वालिटीज, टोटल मिला के 20 क्वालिटीज को ही हम गुरुवादी गुण कहते हैं। इस टेबल से हम सारे गुण के मीनिंग देख सकते हैं, जैसे गुरु का मतलब हैवीनेस और उसका अपोजिट लघु का मतलब लाइटनेस। लेकिन ये पेयर को लर्न करना इजी है, कुछ पेयर को रिकॉल करना मुश्किल है, जैसे कि मंद का तीक्ष्ण, सलक्षण का खर, सांद्र का द्रव, विशद का पिच्छल। इसी के साथ गुरुवादी गुण समाप्त होता है। आवर फिफ्थ टॉपिक इज हेतु यानी कॉजेटिव फैक्टर ऑफ एनी डिजीज। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि एकदम से इतने सारे टर्मिनोलॉजीज जो कि अभी तक हमने ना ही 12th में पढ़े ना ही नीट के प्रिपरेशन की ड्यूरिंग पढ़े, बट आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सभी के साथ ऐसे ही होता है। ओवर द टाइम यू विल गेट यूज्ड टू इट। सो बैक टू आवर टॉपिक, हेतु यानी कॉजेटिव फैक्टर ऑफ एनी डिजीज, यानी डिजीज के पीछे कोई कारण होते हैं। इसका श्लोक ऐसे दिया गया है कि काल अर्थ कर्माणाम योगो हीन मिथ्यातिथि मात्रकः सम्यक योगस्य विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। इसका मतलब ये है कि काल, अर्थ और कर्म का हीन, मिथ्या और अतियोग रोग का कारण है। जैसे कि काल का हीन, मिथ्या और अतियोग होना, ये 3 कॉम्बिनेशन, ऐसे ही 9 कॉम्बिनेशन रोग का कारण है और सम्यक योग आरोग्य का कारण है। हम इसे काल के एग्जाम्पल से समझते हैं। रेनी सीजन में जितनी वर्षा होनी चाहिए उससे कम अगर हो तो ये काल का हीन योग है। काल का मिथ्या योग यानी विंटर्स में गर्मी हो और गर्मी के टाइम पे ठंड पड़े, वैसे ही काल का अतियोग, जैसे कि गर्मी के टाइम पे अगर हीट बहुत ज्यादा हो तो इसे काल का अतियोग कहेंगे। देखिए, अभी तक हमने 5 टॉपिक्स कवर किए। सबसे पहले द्रव्य, जिसमें हमने शमन, कोपन एंड स्वस्थित द्रव्य देखे थे। सेकंड हमने देखा वीर्य, जिसमें हमने उष्ण वीर्य, शीत वीर्य देखा था। थर्ड हमने देखा विपाक, जिसके अंदर हमने 3 विपाक देखे थे, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। फोर्थ हमने देखा गुण, जिसमें हमने गुरुवादी गुण के बारे में पढ़ा था जो कि 20 होते हैं। फिफ्थ हमने देखा हेतु यानी कॉजेटिव एजेंट ऑफ एनी डिजीज, जिसके अंदर हमने देखा काल, अर्थ और कर्म का हीन, मिथ्या और अतियोग होने से रोग का कारण बनता है। अब हम इस चैप्टर में डिजीज और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। डिजीज को पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं, जिसको इस श्लोक से बताया गया है।
रोगस्तु दोष वेशमयम दोष साम्यम अरोगता, जिसका मतलब वही है, दोषों का इम्बैलेंस रोग का कारण है, यानी दोषों के इम्बैलेंस को ही रोग कहा गया है और उनके बैलेंस कंडीशन को ही हेल्थ कहा गया है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिन, यानी डिजीज को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, एक निज रोग, एक आगंतुक रोग। निज रोग वो रोग होते हैं जिसमें इरेगुलर डाइट से, स्लीप पैटर्न और एक्टिविटीज से दोष पहले विशिएट होते हैं, उसके बाद डिजीज उत्पन्न होती है। सेकंड इज आगंतुक रोग, जिसके अंदर एक्सटर्नली कोई अभिघात होकर या एक्सीडेंट होकर पहले साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज दिखते हैं, उसके बाद दोष विशिएट होते हैं। अब हमने रोग के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन उसे एग्जामिन कैसे करना है उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसके लिए रोगी परीक्षा दी हुई है। रोग परीक्षा एंड रोगी परीक्षा। रोग परीक्षा का मतलब है डिजीज एग्जामिनेशन एंड रोगी परीक्षा का मतलब है पेशेंट एग्जामिनेशन। रोग परीक्षा के अंदर निदान पंचक आते हैं एंड रोगी परीक्षा के अंदर त्रिविध परीक्षा आती है। सबसे पहले रोग परीक्षा देखते हैं। सो हम पहले देखेंगे निदान पंचक, जिसमें पहला है निदान यानी हेतु या कॉज, सेकंड है पूर्व रूप यानी प्रोडोमिनेंट सिम्टम्स, थर्ड है रूप यानी कैरेक्टराइज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनी डिजीज, एंड फोर्थ है उपशय यानी थेरापेटिक टेस्ट, एंड लास्ट फिफ्थ है संप्राप्ति यानी पैथोजेनेसिस। अब हम रोगी परीक्षा देखेंगे यानी त्रिविध परीक्षा, जिसके अंदर दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न आते हैं। दर्शन यानी इंस्पेक्शन, स्पर्शन यानी पाल्पिटेशन एंड प्रश्न यानी क्वेश्चन। इन्हीं से अपन पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज देश। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दो टाइप के देश बताए गए, भूमि देश यानी रीजन एंड देह देश यानी शरीर को बोला गया है। अब भूमि देश के भी अंडर तीन टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज जंगल देश, सेकंड इज आनुक देश एंड थर्ड इज साधारण देश। अब हम इसे समझते हैं। फर्स्ट इज जंगल देश। जंगल देश ऐसे देश होते हैं जहाँ पे वात का प्रेडोमिनेंस होता है, जैसे कि राजस्थान, दैट्स वाई वहाँ के लोग स्निग्ध भोजन का सेवन करते हैं। सेकंड इज आनुक देश, जो कि कफ प्रेडोमिनेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल साउथ का जो एरिया होता है वो आनुक देश के अंडर आता है। एंड थर्ड इज साधारण देश, जहाँ पे सभी दोषेस की नॉर्मली से रहती है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र। और नेक्स्ट टॉपिक इज काल। आयुर्वेद में दो टाइप के काल बताएंगे, एक क्षणादि काल, एक है व्याधि अवस्था काल। क्षणादि काल के अंडर मूवमेंट, टाइम, सेकंड एक्सेट्रा आते हैं, एंड व्याधि अवस्था काल के अंडर व्याधि का काल आता है, यानी स्टेजेस ऑफ डिजीज। फॉर एग्जांपल षट क्रिया काल। अब हम जानेंगे चिकित्सा के बारे में। आयुर्वेद में प्रमुख तौर पे दो टाइप की चिकित्सा होती है, शमन चिकित्सा एंड शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा यानी पेलिएबल थेरेपी, जिसके अंदर हम विशेषित दोषास को शरीर में ही नॉर्मली से पिलाते हैं। एंड सेकंड इज शोधन चिकित्सा, दैट इज एलिमिनेशन थेरेपी, जिसके अंदर हम विशेषित दोषास को शरीर से बाहर निकालकर नॉर्मली से पिलाते हैं। अब आप जानते हैं कि हमारे शरीर में दो टाइप के दोष होते हैं, शारीरिक दोष एंड मानसिक दोष। शारीरिक दोष दैट आर वात, पित्त एंड कफ, एंड मानसिक दोष जिसके अंदर रजस एंड तमस आते हैं। तो अब हम इनकी चिकित्सा देखते हैं। अब आप इस टेबल से देख सकते हैं कि वात, पित्त एंड कफ के लिए बेस्ट कर्म या शोधन कर्म कौन सा है एंड शमन द्रव्य कौन सा है। सबसे पहले वात के लिए बेस्ट कर्म है बस्ती एंड शमन द्रव्य है तेल। पित्त के लिए विरेचन एंड शमन द्रव्य है घृत। कफ के लिए वमन एंड शमन द्रव्य है मधु यानी हनी। इसके लिए ट्रिक है, जिसमें हमें शमन को पहले रखना पड़ेगा, शोधन को बाद में रखना पड़ेगा। सो तेल के लिए ता और बस्ती के लिए बा, ताबा। घृत के लिए घृ एंड विरेचन के लिए वी, तो घीवी। एंड मधु के लिए मा एंड वमन के लिए वा, ताबा, घीवी और मावा। इस तरीके से आप सिंप्लीफाइड में इसे लर्न कर सकते हैं। इसी तरह से मानसिक दोषों की चिकित्सा के लिए धी, धैर्य और आत्मादि विज्ञान। धी का मतलब इंटेलिजेंस, धैर्य का मतलब करेज और आत्मा आदि विज्ञान का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। इसी के साथ चिकित्सा का पार्ट खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे चिकित्सा चतुष्पाद यानी 4 लिम्स ऑफ ट्रीटमेंट, जिसका श्लोक ऐसे दिया गया है कि भीषक द्रव्य अणु उपस्थिता रोगी पाद चतुष्टम, यानी भीषक, द्रव्य, उपस्थिता और रोगी, ये चिकित्सा के 4 पद हैं और प्रत्येक के 4 गुण हैं जो इन्हें स्पेशल बनाते हैं। यानी भीषक के 4 गुण, द्रव्य के 4 गुण, उपस्थिता के 4 गुण एंड रोगी के 4 गुण। भीषक यानी फिजिशियन, द्रव्य यानी ड्रग, उपस्थिता यानी अटेंडेंट एंड लास्टली रोगी यानी पेशेंट। एंड इन्हीं 4 पदों के 4 क्वालिटीज होती है, जिन्हें हम चिकित्सा चतुष्पाद कहते हैं। सबसे पहले क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल फिजिशियन, जिसमें फर्स्ट इज दक्ष यानी स्किल्ड होना चाहिए, सेकंड इज शास्त्रार्थ यानी प्रॉपर शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, थर्ड इज दृष्टकर्म यानी प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, एंड फोर्थ इज सूची, जिसमें हाइजीन होना चाहिए एंड प्योरिटी होनी चाहिए माइंड की, बॉडी की एज वेल एज स्पीच की। सेकंड इज क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल ड्रग और द्रव्य, जिसमें पहला आता है बहुकल्प, जो कि डिफरेंट फॉर्मुलेशन से बनना चाहिए, जैसे कि टैबलेट फॉर्म में भी बनना चाहिए, पेस्ट फॉर्म में बनना चाहिए, सिरप फॉर्म में बनना चाहिए। सेकंड है बहुगुण यानी डिफरेंट क्वालिटीज का होना चाहिए, जिसे मल्टीपल डिजीज में यूज किया जा सके। थर्ड इज संपन्न, जो कि हर रीजन और हर सीजन में यूज किया जा सके, यानी वर्सटाइल हो। एंड लास्ट
फोर्थ इज योग्य, जिसकी मैक्सिमम पोटेंसी हो और वो इन्फेक्शन फ्री और मॉइस्चर फ्री हो। नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल अटेंडेंट और उपस्थता, जिसमें पहला आता है अनुरक्त यानी अफेक्शनेट, जिसे पेशेंट की तरफ अफेक्शनेट होना चाहिए। सेकंड इज सूची यानी उसे प्योरिटी ऑफ माइंड रखनी चाहिए एंड बॉडी रखनी चाहिए। एंड थर्ड इज दक्ष यानी उसे स्किल्ड होना चाहिए। एंड लास्ट फोर्थ इज बुद्धिमान यानी उसे इंटेलिजेंट होना चाहिए। एंड लास्ट इज क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल पेशेंट, जिसके अंदर आते हैं अद्य यानी वेल्दी, यानी उसे इतना तो वेल्दी होना चाहिए ताकि वो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाए। सेकंड इज भिषग्वश्य यानी उसे ओबीडियंट होना चाहिए, फिजिशियन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते आना चाहिए। एंड थर्ड इज ज्ञापक यानी उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, उसे प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स बताते आना चाहिए। एंड द लास्ट फोर्थ इज सत्ववान यानी उसकी स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए, जिससे वो वर्स्ट कंडीशन को भी सर्वाइव कर ले। पॉइंट टू बी नोटेड, चिकित्सा चतुष्पाद में आइडियल फिजिशियन को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आइडियल फिजिशियन बाकी के 3 कंडीशन अगर नहीं भी मीट हो रहे हो तो उसी पॉइंट में भी एडजस्ट कर लेता है। सो आवर लास्ट टॉपिक इज व्याधि की साध्य असाध्यता। इसे हम फ्लो चार्ट से देखेंगे। सबसे पहले व्याधि को 2 टाइप में डिवाइड किया है, साध्य और असाध्य। साध्य यानी क्यूरेबल, असाध्य यानी इनक्यूरेबल। फर्दर साध्य को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, सुख साध्य यानी इजीली क्यूरेबल, कुछ साध्य यानी डिफिकल्ट टू क्योर। अब कुछ साध्य के अंदर सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, लॉन्ग ड्यूरेशन से अगर कोई डिजीज होती है तो कुछ साध्य के अंदर आएगी। इसमें चिकित्सा चतुष्पाद का अवेलेबल होना मस्ट है। सेकंड इज असाध्य, जिसमें याप्य और अनुपक्रम आता है। याप्य यानी पेलिएबल, जिसे मेडिसिन से और होलसम डाइट से केवल लाइफ प्रोलॉन्ग की जाएगी, डेथ इसमें भी सर्टेन होती है। अब है अनुपक्रम, दैट इज एब्सोल्युटली इरिवर्सिबल, जिसमें कोई ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता है। ऐसे रोगी को फिजिशियन के द्वारा रिजेक्ट कर देना चाहिए। इन द बोथ याप्य एंड अनुपक्रम दैट इज सर्टेन। इसी के साथ आयुष्कामी अध्याय यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट्स इजीली समझ आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो हमें कमेंट में बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग सिंप्लीफाइड आयुर्वेद।